हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी और बिहार का सबसे प्रसिद्ध कढ़ी पकौड़ा का रेसिपी। इसे होली या दिवाली पर या छठ के पारण पर जरूर बनाया जाता है। अगर आपको जब भी मन करे कढ़ी पकौड़ा खाने को तो इसे बना करके खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे होली दिवाली पर बनाया जाए या छठ के पारण पर ही बनाया जाए। तो इसे बिहारी भाषा में कढ़ी बड़ी भी बोला जाता है। अगर आप यूपी और बिहार से नहीं भी है तो इस रेसिपी के एक बार जरूर ट्राई कीजिए, खाकर मजा आ जाएगा। तो चलिए कढ़ी बड़ी और चावल के साथ में हम बनाते हैं बहुत स्वादिष्ट क्रिस्पी पकौड़ा भी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है करिश्मा जी की रसोई में। तो चलिए बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं। तो बड़ा बर्तन हम इसलिए लेंगे कि बड़ी को बेसन को खूब मथना पड़ता है, तब हमारा बड़ी फूला फूला बनता है। तो 2 कटोरी बेसन डाल देने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें हल्का सा तीखापन लाने के लिए थोड़ी सी काला मिर्च पाउडर डाल देते हैं और इसमें थोड़ा फ्लेवर के लिए 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और इसी के साथ साथ कलर के लिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे। तो इन सारी चीजें डाल देने के बाद विस्कर की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बैटर तैयार करेंगे और बैटर का कंसिस्टेंसी कैसा रखना है वो हम बाद में बताएंगे। बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से मिक्स करते रहना है। तो दोस्तों इसी तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। हम जितना इसे फेंटेंगे उतना हमारा बड़ी सॉफ्ट बनेगा और फूला फूला बनेगा। तो इससे फेंटने के लिए 6 से 7 मिनट लग ही जाएगा। तो होटल में जो हलवाई लोग कढ़ी पकौड़ा बनाते हैं ना, तो इसी तरह से खूब फेंटते हैं, तभी उनका पकौड़ा एकदम फूला फूला नरम नरम बनता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे हम 6 मिनट फेंट लिए हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि बैटर बिल्कुल तैयार है फेंट करके? तो जब इसे आप विस्कर से इस तरह से फेंटेंगे तो एकदम हल्का महसूस होगा। तो आप समझ लेना कि ये बड़ी के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में और आगे देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर तेल हम पहले गर्म होने के लिए रख दिए थे। तेल अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गर्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसे रख देंगे और फिर पकौड़े डालेंगे। तो इस तरह से एक एक करके पकौड़े को हम डालेंगे। एक बार में ढेर सारा नहीं डालना है, बस पैन में जितना ही आए उतना ही डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर पकौड़े छोटे छोटे बनाइएगा, नहीं तो जब कढ़ी में डालेंगे तो वो फूल करके बड़ा बड़ा हो जाता है। तो डालने के तुरंत बाद हम इसे बिल्कुल नहीं छुएंगे। 1 मिनट बाद जैसे लगे कि एक तरफ से पक चुका है तब हम दूसरी तरफ इसे पलट देंगे। इसी तरह से उलटते पलटते हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही बड़ी के ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा इस स्टेप पर हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से फिर दूसरा बैच को हम फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों इसे फ्राई करने के बाद हम इसे ऐसे नहीं रखेंगे। अब हम इसे गुनगुने पानी में डाल देंगे। गुनगुने पानी में डालने से होगा क्या कि ये पानी अच्छी तरह से पी लेगा और जब हम इसे निकाल करके कढ़ी में डालेंगे कढ़ी को भी भरपूर पिएगा, खाने में बहुत सॉफ्ट लगेगा। तो जैसे इसे हम मुंह में डालेंगे तो एकदम घुल जाएगा। तो जब तक बड़ी पानी पी रहा है तब तक हम कढ़ी में डालने के लिए बूंदी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो उसी बड़ी को बैटर में से हम थोड़ा सा बचा लिए थे, उसी से हम बूंदी बना करके तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम बूंदी बनाकर कढ़ी में डालेंगे ना तो कढ़ी का लुक और भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम छन्नी के ऊपर डाल करके और चम्मच की सहायता से हम हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बूंदी बन करके तैयार हो रहा है। तो जैसे ही बूंदी के ऊपर इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा इस स्टेप पर हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और सेम तेल में हम पकौड़ा तलेंगे। तो ये देखिए उसी बैटर में से थोड़ा सा बच गया है। तो अब हम इसी बैटर से आलू का पकौड़ा बना करके तैयार करेंगे। अगर आपको बैटर खत्म हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके घोल सकते हैं। तो इस तरह से एक एक आलू को हम डीप करके तेल में डालेंगे और यहाँ पर गैस की फ्लेम मीडियम रखना है। तो सेम बड़ी की तरह इसे भी चारों तरफ से उलटते पलटते करारा होने तक इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें कलर आ गया है, चारों तरफ से करारा भी हो गया है। तो इस स्टेप पर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों पकौड़ा बन करके तैयार है। अब हम इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं कढ़ी बनाने के प्रोसेस में। तो कढ़ी बनाने के लिए एक बर्तन में 1 कटोरी दही ले लेंगे। तो यहाँ पर ज्यादा पुराना खाटा दही नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादा खाटा दही से कढ़ी अच्छा नहीं बनता है। तो दही डाल करके अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से विस्कर की सहायता से फेंट लेंगे। तो दही को अच्छे से फेंट लेने के बाद अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से डालेंगे
और इसे रख देते हैं साइड में और कढ़ी बनाने के लिए घोल तैयार कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक कटोरी ले लेंगे और इसी कटोरी के अंदर 3 से 4 चम्मच चना का बेसन डालेंगे। कलर के लिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसी के साथ फ्लेवर के लिए आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो इसमें पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से हम फेंटेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। तो कढ़ी बनाने के लिए घोल को हम एकदम पतला सा बना करके तैयार करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे भी इसे पकाएंगे वैसे वैसे ये बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम 2 गिलास यहाँ पर पानी डाल दिए हैं। तो घोल की कंसिस्टेंसी इस तरह के एकदम पतला सा होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं कढ़ी पकाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर कोई कढ़ाई या पैन ले लीजिए और 1 चम्मच तेल डाल करके 1/4 चम्मच जीरा डाल दीजिए और 1/4 चम्मच मेथी डाल दीजिए और इसी के साथ 3 लाल मिर्च डाल देंगे हल्का तीखापन के लिए और 1 तेजपत्ता डाल करके इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मेथी और जीरा चटकने लगेगा और मिर्ची का कलर हल्का सा काला होने लगेगा, तो इस स्टेप पर हम जो घोल बना करके रखे हैं उसे हम डाल देंगे और डालने से पहले इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम लो कर देंगे। तो हाई फ्लेम पर इसे डालेंगे तो ये ज्यादा उछलने कूदने लगेगा, तो इसे लो फ्लेम पर ही डालिएगा और बैटर डालते ही इसे लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो इनमें बहुत जल्द लम्स पड़ने लगता है। अगर इसमें लम्स पड़ गया तो इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम गैस को मीडियम पर रख देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो कम से कम इसे पकने में 3 से 4 मिनट लग ही जाएगा, क्योंकि आराम आराम से बेसन पकेगा तो कढ़ी बढ़िया बनेगा, स्वाद भी अच्छा आएगा। तो आपको कैसे मालूम होगा कि बैटर पक चुका है? तो ये पकते हुए गाढ़ा हो जाएगा और इसमें से खुशबू भी बहुत प्यारी आने लगेगा। तो इस स्टेप पर आप समझ जाइए कि हमारा कढ़ी का बैटर पक करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ी का बैटर एकदम ठीक हो गया है और इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो इस स्टेप पर जो हम दही को घोल बना करके रखे हैं उसे हम डाल देंगे और दही डालने से पहले गैस के फ्लेम के फिर से लो कर दीजिएगा, नहीं तो आपको दही फट भी सकता है। तो दही को डाल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा कढ़ी बन करके तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बड़ी हम पानी में भिगो करके रखे हैं उसका पानी हम इस तरह से आराम आराम से दबा करके निकाल देंगे। फिर हम बड़ी को कढ़ी में इस तरह से डिप कर देंगे और डिप करने के बाद एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बूंदी बना करके रखे थे वो हम यहीं पर ऐड कर देंगे। इससे हमारी कढ़ी का लुक भी बढ़ जाएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। और मिक्स करने के बाद हम इसमें ढक्कन लगा करके इसे 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे, ताकि बड़ी भी अच्छी तरह से कढ़ी को पी ले और एकदम सॉफ्ट हो जाए, मुंह में जाते ही घुल जाए। तो ये लीजिए 10 मिनट बाद हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप इसे जीरा राइस के साथ सर्व कीजिए या सिंपल राइस के साथ, लेकिन कढ़ी पकौड़ा तो सिंपल राइस के साथ बढ़िया लगता है। तो ये लीजिए दोस्तों हमारा एक क्रिस्पी आलू का पकौड़ा। तो ये हमारा कढ़ी चावल का थाली रेडी है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप इस त्योहार के मौसम में इसे जरूर बनाइए और इसका मजा उठाइए। तो इसी तरह से हमारे गांव में कढ़ी के साथ चावल और पकौड़े सर्व किया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, एक बड़ी को हम इस तरह से तोड़ करके दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ी के कोने कोने तक कढ़ी पहुंचा हुआ है और कितना जलीदार अंदर तक दिख रहा है। तो इसी तरह से आप भी इसे एक बार जरूर बनाइएगा। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।